कहीं ना कहीं हम और आप उन वीर सपूतों की वजह से आज आजाद होकर के भारत में बैठे हैं। बोले महाराज अनेक महापुरुषों ने, अनेक साधकों ने, अनेक लेखकों ने अपनी पुस्तकों में लिखा है। बोले किसके लिए? बोले महाराज भगत सिंह के लिए। बोले महाराज जब भगत सिंह को फांसी होने वाली है 12 घंटे के पहले की बात। बोले श्री भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव बोले महाराज तारीख है 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 वो काला दिन। आज भी उस दिन को कोई याद करता है या भारत के उन वीर सपूतों को याद करता है तो कहीं ना कहीं सबके नेत्र सजल होते हैं, नम होते हैं। बोले महाराज वो काला दिन था। बोले प्रकृति ने भी उपद्रव किया, प्रकृति ने भी भयानक अपना स्वरूप दिखलाया। बोले आंधी तूफान आदि मानो उन वीर सपूतों की बहादुरी को देख करके बोले महाराज प्रकृति से रहा नहीं गया। दिन क्या? बोले 23 मार्च 1931। बोले एक बरकत नाम का नाई था। बरकत नाम के नाई ने बोले महाराज जितने भी कैदी थे सबसे कहा, बोले प्रातः काल का समय 4:30 बजे का समय, आज सब बोले महाराज अपनी अपनी कोठरियों में चले जाओ। जगह क्या है? बोले लाहौर का सेंट्रल जेल है। तो कहा कि अभी अभी तो निकले हैं, 4:30 बजे का समय है और सभी कैदियों से कह दिया कि अपनी अपनी कोठरियों में चले जाओ। बोले बरकत नाई के नेत्रों में आंसू आ गए, मानो वो बरकत नामक नाई को छुपाना चाहता है। कैदियों ने पूछा बताओ तो सही क्या बात है? बोले बरकत नाम के नाई के नेत्रों में आंसू आ गए, नेत्र डबडबा गए। पता है आज बोले 12 घंटे के बाद भगत सिंह को फांसी की सजा हो जाएगी, उन्हें फांसी दी जाएगी। बोले और किसको? बोले महाराज राजगुरु को भी दी जाएगी और सुखदेव को भी दी जाएगी। जब सुना बोले सारे कैदियों के नेत्रों में आंसू आ गए। कहते हैं पुस्तकों में मिलता है, बोले उनका एक वकील था, वकील का नाम था, बोले महाराज वकील का नाम था प्राणनाथ मेहता। प्राणनाथ मेहता 14 नंबर की कोठरी, कोई फर्श नहीं। बोले महाराज सिंह की तरह भगत सिंह आजाद यहां से वहां, वहां से यहां। बोले भारत का एक वीर सपूत डोल रहा है, इधर से वहां जा रहा, वहां से इधर आ रहा। प्राणनाथ नाम के जो वकील थे प्राणनाथ मेहता, उन्होंने जाकर के कहा भगत सिंह पता है फांसी की सजा होनी है और 12 घंटे पहले ही आपको हो जाएगी। भगत सिंह आजाद के चेहरे पर कोई सुकड़न नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। बोले महाराज नेत्रों में कोई नमी नहीं, कोई दुख दर्द नहीं। बोले कहा हम क्रांतिकारियों का जीवन तो होता ही मरने के लिए है, हम क्रांतिकारी हैं। प्राणनाथ मेहता ने सुना ऐसा भारत का वीर सपूत 12 घंटे के बाद जिसे फांसी की सजा होगी और बोले महाराज चेहरे पर कोई सुकड़न नहीं, सिंह की तरह डोल रहा है और कह रहा है कि हम क्रांतिकारियों का जीवन तो ऐसा ही होता है। और आप लाइब्रेरी से मेरे लिए कोई पुस्तक लाए हो पढ़ने के लिए? बोले प्राणनाथ मेहता जो वकील थे नेत्र डबडबा गए। बोले महाराज पुस्तक को दिया, पुस्तक को पढ़ने लगे। बोले महाराज जो वकील थे प्राणनाथ मेहता ने कहा भगत सिंह तुम्हें फांसी की सजा होगी, फांसी के फंदे को कुछ समय के बाद तुम अपने गले से लगाओगे। क्या तुम्हारे मन में कोई इच्छा है? क्या समाज को, देश को कोई संदेश देना चाहते हो? क्या कुछ कह करके जाओगे? बोले महाराज भगत सिंह आजाद ने पुस्तक से अपनी नजरों को नहीं हटाया। बोले महाराज बिल्कुल नहीं उठाया।
बस इतना सा कहा। बोले महाराज भगत सिंह ने कहा साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। बोले साम्राज्यवाद मुर्दाबाद इंकलाब जिंदाबाद। जो वकील थे प्राणनाथ मेहता नेत्र डबडबा गए बहारे भारत का नौजवान, बहरे भारत का बहादुर। और बोले 14 नंबर की कोठरी को जब खोला, भगत सिंह निकले, राजगुरु निकले, सुखदेव निकले। बोले महाराज सारे कैदी आज देख रहे हैं। उस पुस्तक में मिलता है, बोले एक पंजाब का कैदी था। पंजाब के कैदी ने कहा भगत सिंह आजाद की कोठरी में जाओ, यदि उनका कोई पेन मिले, कोई शीशा मिले, कोई कंघी मिले, कोई पट मिले तो मुझे ला कर के दो। बोले जो बरकत नाम का नाई था, नाई ने कहा कि लेना क्यों चाहती हो? उस पंजाबी ने कहा कि जब हम आजाद होंगे, इस जेल से जाएंगे, तो जाकर के हम अपने बच्चों को बताएंगे कि भगत सिंह का पेन है, भगत सिंह का शीशा है, जिसने फांसी के फंदे को चूम लिया लेकिन झुका नहीं। बोले महाराज अंदर गए, लेकर के आए, होड़ मच गई। कैदी कहने लगे हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। लकी ड्रा जब निकाला गया तो बोले महाराज बरकत नाम का जो नाई था उसका नाम आया और उसके हाथ में बोले भगत सिंह की पेन आ गई। आज बोले महाराज तीनों जवान निकले, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। देखा तीनों ने एक दूसरे को, सभी कैदी देख रहे हैं। भारत का सिंह जा रहा है, भारत का वीर सपूत नौजवान जा रहा है। तीनों ने दहाड़ते हुए कहा, बोले चेहरे पर कोई नहीं, कभी वो दिन आएगा, कभी वो दिन भी आएगा, आजाद हम होंगे, ये अपनी जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। कभी वो दिन भी आएगा, आजाद हम होंगे, ये अपनी जमी भी होगी और अपना आसमां भी होगा। और बोले महाराज तीनों बहादुर गए। कहा बोले महाराज कहते हैं भगत सिंह मां गई, मां के नेत्र में आंसू आ गए, नेत्र डब गए। कौन ऐसी मां होगी जो अपने पुत्र को फांसी के फंदे पर जाता हुआ देखेगी और नेत्रों में आंसू ना आए? भगत सिंह ने कहा मां तुम एक जवान की माँ हो, एक बहादुर की माँ हो, वीर सपूत की माँ हो, तुम एक क्रांतिकारी की माँ हो, आपके नेत्रों में आंसू कैसे? बोले महाराज उस मैया ने भी दहाड़ते हुए कहा, गरजते हुए कहा भगत सिंह हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि तू फांसी पर चढ़ने के लिए जा रहा, हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि फांसी। सुखदेव राजगुरु पहले कौन जाएगा? बोले तीनों ऊंची आवाज में बोले सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। फांसी के फंदे को कौन गले से लगाएगा? कहते हैं सबसे पहले राजगुरु गए और फांसी के